उस रात जब डेविड अपने कमरे में अकेला बैठा था, उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले 24 घंटे उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाले हैं। कमरे में खौफनाक सन्नाटा था। रात के ठीक 2 बज रहे थे और टेबल पर रखे लैंप की रोशनी बार बार फड़फड़ा रही थी। डेविड ने अपनी कांपती हथेलियों में सिर छुपा रखा था और उसने अभी अभी अपना फोन चेक किया था। बैंक अकाउंट में सिर्फ शून्य बचा था। पिछले 6 महीनों में उसकी जिंदगी एक जिंदा नर्क बन चुकी थी। उसकी वो नौकरी जा चुकी थी जिसे उसने अपनी ईमानदारी से सींचा था। उसकी बूढ़ी माँ अस्पताल में वेंटिलेटर पर थी और डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि अगर सुबह तक पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो लाइफ सपोर्ट हटा देंगे। रही सही कसर उसके सगे भाई ने भी पूरी कर दी, जिसे डेविड के हिस्से की पुश्तैनी जमीन धोखे से अपने नाम करवा ली और उसे बेघर कर दिया। मकान मालिक दरवाजे पर खड़े होकर उसे जलील कर चुका था कि सुबह होते ही उसका सारा सामान सड़क पर फेंक दिया जाएगा। जिन दोस्तों के लिए डेविड अपनी जान छिड़कता था, आज मुसीबत के समय सबने उसे पहचानना और मदद करने से साफ इनकार कर दिया था। जब इंसान को हर तरफ से धोखा, जिल्लत और अंधेरा मिले ना, तो उसका हौसला पूरी तरह दम तोड़ देता है। डेविड उस ठंडे फर्श पर घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से बहते आंसू टप टप करके नीचे गिर रहे थे। उसने ऊपर उस अंधेरी छत की तरफ देखा और चीखते हुए भारी आवाज में कहा, प्रभु, आखिर कब तक? मेरी खाता क्या है? मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, हमेशा धर्म के रास्ते पर चला, फिर क्या आप भी मुझे इस नरक में अकेला छोड़कर दूर चले गए? कमरे में कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ दीवार पर टंगी पुरानी घड़ी की टिक टिक किस्सी गहरे सस्पेंस की तरह गूंज रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था मानो आसमान ने हमेशा के लिए अपने कान बंद कर लिए हों और चारों तरफ सिर्फ खामोशी हो। तभी कमरे की बत्ती पूरी तरह गुल हो गई और डेविड अपनी सुध-बुध खोकर बिस्तर पर रखी अपनी वो पुरानी बाइबिल उठाई। वो उसे सीने से लगाकर आखिरी सांस गिन ही रहा था कि तभी पन्नों के बीच से एक मुड़ा तुड़ा पीले रंग का पुराना कागज नीचे गिरा। डेविड ने अंधेरे में फोन की फ्लैशलाइट जलाई और उस बरसों पुराने कागज को अपनी कांपती उंगलियों से धीरे धीरे खोला। उस कागज पर उसके स्वर्ग पिता की लिखावट थी, जो बरसों पहले मिट्टी में मिलने से पहले डेविड के लिए गुप्त संदेश छोड़ गए थे। उस कागज पर गहरी नीली स्याही से सिर्फ एक रहस्यमय लाइन लिखी थी, जिसे देखकर डेविड की धड़कनें रुक गईं। लिखा था, मेरे बेटे डेविड, जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाएं और तुम्हें लगे कि तुम मरने वाले हो, तब पीछे मत देखना, क्योंकि ठीक उसी पल परमेश्वर तुम्हारे जीवन को गुप्त दरवाजा खोल रहा होता है, जिसकी चाबी खुद शैतान भी नहीं चुरा सकता। डेविड उस लाइन को फटी आंखों से देखता रहा और अचानक उसके निराश मन के भीतर एक अजीब सी बिजली दौड़ गई। रोते रोते थका डेविड पूरी रात सो नहीं पाया और सुबह ही खौफनाक सूरज के इंतजार करने लगा कि अब आगे क्या होगा। सुबह के ठीक 8 बजे सन्नाटे को चीरते हुए डेविड का फोन इतनी जोर से बजा कि पूरी तरह चौंक गया। स्क्रीन पर एक अज्ञात नंबर चमक रहा था, जो किसी बहुत बड़े इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन का वीआईपी नंबर था। डेविड को लगा कि अस्पताल से कोई बुरी खबर है या कर्जदार उसे जेल भेजने की धमकी देंगे, इसलिए उसने फोन काटने का सोचा। पर ना जाने किस अदृश्य शक्ति ने उसका हाथ रोका और उसे ग्रीन बटन दबाकर फोन कान से लगा लिया। उधर से एक बेहद शांत और रौबदार आवाज आई, क्या मेरी बात डेविड से हो रही है? मैं ग्लोबल सिंडिकेट के हेड ऑफिस से बोल रहा हूँ। आज सुबह ठीक 4 बजे हमारी कंपनी का पूरा सिस्टम क्रैश हो गया, तो चमत्कारी रूप से सिर्फ आपकी एक फाइल बच रही रह गई। हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपको आपकी अपनी कंपनी का चीफ ऑपरेशंस हेड नियुक्त करना चाहते हैं, जिसका ज्वाइनिंग लेटर तैयार है। आपकी माँ के अस्पताल का पूरा बिल हमारी कंपनी ने क्लियर कर दिया है।
दुनिया के सबसे बड़े डायरेक्टर की टीम वहां पहुंच चुकी है। डेविड के पैर कांपने लगे। 6 महीने पुरानी वो नौकरी जिसकी उम्मीद वो छोड़ चुका था, वो उस इस चमत्कारी रूप से मिल रही थी। वह पागलों की तरह बदहवास हालत में उस शहर के सबसे ऊंची और आलीशान इमारत की तरफ भागा। जब वो हेड ऑफिस के आखिरी फ्लोर पर पहुंचा तो सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे अदाब से सैल्यूट ठोका। केबिन का भारी शीशे का दरवाजा खुला और डेविड ने जैसे ही अंदर कदम रखा, सामने कुर्सी पर बैठे शख्स को देखकर उसके होश उड़ गए। वहां इस मल्टीनेशनल कंपनी का सबसे बड़ा मालिक बैठा था, जो कोई अजनबी नहीं बल्कि उसका वही सगा भाई था जिसने उसे धोखा दिया था। डेविड गुस्से से कांपने लगा, लेकिन तभी उस भाई की आंखों से आंसू गिर पड़े और वे दौड़कर डेविड के पैरों में गिर गया। उसने रोते हुए कहा, भाई मुझे माफ कर दो। आज से 3 साल पहले जब हाईवे पर मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तब एक अजनबी ने मेरी जान बचाई थी। आज सुबह जब सिस्टम क्रैश हुआ और तुम्हारी फाइल सामने आई, तब मुझे पता चला कि उस रात मेरी जान बचाने वाला फरिश्ता तुम थे। मैं लालच में आकर तुम्हें बर्बाद किया, इसलिए मैं आज अपनी गलती सुधार कर तुम्हारी जमीन और ये पूरी कंपनी तुम्हारे नाम कर रहा हूँ। डेविड की आंखें भर आई। उसने अपने गले से लगा लिया और नम आंखों से ऊपर आसमान की तरफ देखा। उसे समझ आ गया था कि रात को जो खामोशी थी वो परमेश्वर की बेरुखी नहीं बल्कि उसके जीवन के सबसे बड़े चमत्कार की तैयारी थी। और यही बात आज मैं सीधे आपसे कहना चाहती हूँ, जो इस वक्त मेरी आवाज को सुन रहे हैं। परमेश्वर कभी कुछ नहीं भूलता। आपकी एक एक रात की वो चीख और रोकर की गई प्रार्थना उसकी डायरी में नोट है। जिस चीज को आप अपनी जिंदगी का द एंड समझकर हार मान रहे हैं, वो असल में परमेश्वर की तरफ से एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। जिस बंद दरवाजे को देखकर आप सोच रहे हैं कि आप बर्बाद हो गए, असल में परमेश्वर आपको राजाओं की तरह बड़े हाईवे पर लाना चाहता था। अगर आज आपके कमरे में भी वैसा ही अंधेरा है और मौत सामने खड़ी दिख रही है, तो मेरी इस एक बात को अपनी रूह पर लिख लेना। ठीक इसी वक्त, इसी भयानक मोड़ पर परमेश्वर आपके जीवन के सबसे बड़े और अकल्पनीय चमत्कार का क्लाइमैक्स लिख रहा है। इसलिए घुटने मत टेकना और कभी हिम्मत मत हारना, क्योंकि कहानी आपकी खत्म नहीं हुई मेरे प्रियो। क्योंकि परमेश्वर आपको देख रहा है और परमेश्वर आपके लाइफ को ब्राइट किया हुआ है।